हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तीसरे अध्याय के दूसरे सेशन को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी सिविल कंपनी या सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी में काम करते थे और चेक रिपब्लिक करके एक देश है, उसके जो कैपिटल है प्रेग है। तो वहाँ प्रेग पर वे सेवा करते थे उस कंपनी को और बहुत सारे घर बनाते थे लकड़ियों के। और विशेष घर होता था यूरोपियन सेटिंग्स में, बहुत ही सुंदर वातावरण और इस प्रकार से हिली एरियाज में बहुत ही सीनिक ब्यूटी, अनेक अनेक प्रकार के चीज़ें हुआ करती थी। तो सब लोग आकर्षित हुआ करते थे, स्वाभाविक रूप से सबको आकर्षण होता था। तो ये व्यक्ति ने बहुत देर तक सेवा की वहाँ पर, बिना कोई मांग, बिना कोई इच्छा की। परंतु एक इच्छा उनकी होती थी कि कम से कम एटलीस्ट कभी तो कोई व्यक्ति रेम्यूनरेशन नहीं अप्रिशिएट करे। तो उनके बॉस ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। रिटायरमेंट का दिन आया, रिटायरमेंट के आखिरी दिन वो ऑफिस में पहुंचते हैं और उनको कोई अपेक्षा नहीं है, बेचारे निराश है। वो विचार कर रहे थे किसी ने कभी मेरी प्रशंसा ही नहीं की। जैसे ही ऑफिस में अंदर जाते हैं देखते बहुत सारे गुब्बारे लगाए हुए थे, अलग अलग प्रकार के डेकोरेशंस किए गए थे। उन डेकोरेशंस को देखने के बाद वो व्यक्ति खुश होता है, चलो कम से कम कोई तो मेरी सराहना कर रहा है, कोई तो व्यक्ति मेरी स्तुति कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा लगा उसको। हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है। फिर वो जैसे ही उस रूम में आते हैं और देखते हैं बॉस अभी भी नहीं बुला रहे। फिर बॉस उनको बुलाते हैं। अब बैकग्राउंड इसका ऐसा है कि इतने साल सेवा करने के बाद भी केवल 2 महीने बचे थे कार्य करने के लिए, उनके जॉब से रिटायरमेंट के लिए। तब उनको नया प्रोजेक्ट दिया जाता है। उनको बुरा लगता है और कहते हैं कि अरे केवल 2 महीना बचा है फिर भी ये कार्य करने को कह रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी बोल रहा है तो मैं कर देता हूँ। तो कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु वो इतना दिमाग बुद्धि सब लगाकर कार्य करते नहीं है और इतना तन मन से करते नहीं है। और थोड़ा सा जो हमेशा उनका जो रिजल्ट आता था, जो बुद्धि लगाकर और जो ध्यान पूर्वक करते थे, इतना उन्होंने इस बार किया नहीं था। तो बॉस उनके रूम में बुलाते हैं। फिर बॉस कहते हैं कि आपने इतना साल हमारी कंपनी की सेवा की। अपने ड्रॉअर को खींचते हैं टेबल के और चाबी निकालते हैं और कहते हैं ये जो सबसे बड़ा घर हमने जो बड़े साइज का बनाया है, किसी और के लिए नहीं था, आप ही के लिए था सज्जन। ये लीजिए रिटायरमेंट का आपको ये गिफ्ट हमारी तरफ से। वो व्यक्ति चाबी लेता है और सर पे हाथ रखता है और कहता है अरे क्या कर दिया मैंने। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को जीवन में सदैव याद रखना है, सेल्फलेसली निस्वार्थ रूप से अगर हम सेवा करते रहेंगे, कोई व्यक्ति इस जगत में आपको अप्रिशिएट करे ना करे, आपकी प्रशंसा करे ना करे, आपकी पीठ थपथपाए या ना थपथपाए, आपके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे ना कहे, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सदैव आप पर ध्यान है और निश्चित रूप से आपको एक दिन उसका रिजल्ट मिलेगा। तो सेल्फलेस सर्विस कार्य करने का बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ा अंग क्या है कि व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि उसको निरंतर करते रहना है, रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन को प्रश्न आ रहा है कि मैं साधु की तरह सन्यासी बन जाओ, इस युद्ध में नहीं लड़ूं, या कार्य करूं तो मुझे इतने लोगों की हत्या का पाप लग जाएगा। तो वो कृष्ण प्रारंभ करते तीसरे श्लोक में और कहते हैं कि आपके लिए निष्काम कर्म योग कार्य करना ही उत्तम है। चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं न कर्मणाम मनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासद देव सिद्धिम समाधि गच्छति। वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विमुख नहीं हो सकता है, कर्म फलों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, और न केवल कोई संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे संन्यास शब्द का जो उपयोग किया जा रहा है, एक समझने का प्रयत्न कीजिए। ये कर्म संन्यास के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, कर्म संन्यास के संदर्भ में कहा जा रहा है, ना कि भक्ति संन्यास। तो वर्जित है कर्म संन्यास कलयुग में। 5 चीजें जो वर्जित है उनमें से एक ये है, परंतु भक्ति संन्यास के लिए कभी वर्जन नहीं है, वर्जित नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति संन्यास में व्यक्ति सेवा, एक्टिविटी, भगवान का डिवोशनल सर्विस ये मुख्य अंग है। कोई भक्त एक जगह पर बैठता नहीं है। भजनानंदी बैठते हैं परंतु आजीवन उन्होंने सेवा की होती है पहला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए। एक व्यक्ति ट्रेन में प्रवास कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे थे, तो यात्रा करते समय टीसी आ गया और उनको पूछा टिकट दिखाओ भैया। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमको ऐसा पूछते हैं तो हमारे पास टिकट होता है पर हम थोड़ा सा विचार करते याद नहीं आता है, तो हमारा चेहरा थोड़ा सा छोटा हो जाता है। फिर हम ढूंढ रहे हैं, वो व्यक्ति हर जगह ढूंढता है, बैग में, फिर अपने ब्रीफकेस में, फिर उसके बाद वॉलेट में, कहीं पर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो जैसे मुड़ता है तो टीसी उनको देखते हैं और कहते हैं अरे सज्जन, आपको तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। अरे आप तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो, आपने टिकट निश्चित लिया होगा, आप निश्चिंत रहकर यहाँ पर शांति से बैठिए।
45 मिनट के बाद पूरा घूम कर आते हो, टीसी देखते कि अभी भी अपने बैग में कुछ ढूंढ रहे हैं सज्जन, तो कहते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं, और अब मैंने तो आपको कहा है कि आपको टिकट दिखाने की आवश्यकता ही नहीं, तो आप क्यों ढूंढ रहे हो। तो कहते हैं देखो मैं आपको टिकट दिखाने के लिए कि मेरे पास है इसलिए मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ टिकट को, मैं ये भूल गया हूँ कि मुझे उतरना कहाँ है, मेरा डेस्टिनेशन मैं भूल गया हूँ, गंतव्य स्थान भूल गया हूँ। उसी प्रकार इस जगत में यात्रा कर रहे हैं हम, और हमको अगर जब भी यात्रा करनी होती है तो कहाँ से जर्नी प्रारंभ होता है और कौन से डेस्टिनेशन जाना है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आज ही के दिन 1837 में इंग्लैंड ने पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस टर्मिनस अर्थात कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर तक ट्रेन चलाई, और वो लिवरपूल के शहर में वो हुआ था, लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच चला था यूके में। तो ये जो बड़ा सा प्रवास पहली बार किया गया था, फिर भारत में लाया गया, और भारत में पहली बार कहाँ से कहाँ चला गया, जो उसको बोरीबंदर जो CST अभी है वहाँ से ठाणे तक। तो इस प्रकार ट्रेन का मुख्य चीज़ क्या होता है, जब भी हम ट्रेन में जुड़ते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, परंतु अपने को गंतव्य स्थान मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ पर पहुंचना है। इसलिए भक्ति इज नॉट इनएक्शन, इट इज एक्शन विद डीपेस्ट सेंस ऑफ पर्पस। भक्ति मतलब निष्क्रिय नहीं है, भक्ति मतलब एक जगह बैठना नहीं है, भक्ति मतलब डायनामिक्स है। ऑफकोर्स जब हम साधना कर रहे हैं तो बैठ के करते हैं, जब पूजा कर रहे हैं तो स्थिर रहकर भगवान की आरती करते हैं, पर एक्टिविटी चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर निर्जीव है, शरीर को जो एक्टिविटी देता है और शरीर को, और जो हम हिलते हैं, हम यहाँ वहाँ जा रहे हैं, इतने सुपर एक्टिव लगते हैं क्योंकि आत्मा है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है, शरीर बस पड़ा रहता है वहां पर। कृष्ण आगे और एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं 5वें श्लोक में, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यति आवश्यक कर्म सर्वत्र प्रकृति जैर गुणे। वो कहते हैं कि प्रकृति अपने गुणों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार और जो अर्जित गुण है उसके अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कोई व्यक्ति कहेगा अभी हम सो भी रहे, वो भी एक एक्टिविटी है, ऑफकोर्स वो इनएक्टिव एक्टिविटी पैसिव सेंस में, परंतु कुछ तो बॉडी का मूवमेंट चलता ही रहता है, तो व्यक्ति एकदम इनएक्टिव नहीं हो सकता कोई भी क्षण के लिए। और इसलिए अधिकतर लोगों को जो आलसी होते हैं उनका यही प्रयोजन रहता है कि हम कैसे इस प्रकार से कोई कार्य करें नहीं। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसके पास व्यक्ति आते हैं, गांव का एक व्यक्ति आते हैं और देखते हैं कि ये जवान व्यक्ति है, कुछ कार्य नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, तो उसे कहते हैं कि तुम करते क्यों नहीं, स्कूल वगैरह क्यों नहीं जाते हो। तो उन्होंने पूछा स्कूल जाने के बाद क्या करना है, तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कॉलेज जाओगे। फिर उन्होंने कहा कॉलेज जाने के बाद क्या करना है, फिर बोले शिक्षण, उच्च शिक्षा प्राप्त करके फिर क्या करना है, फिर बोलते कि जॉब आपको मिलेगी प्राइवेट या गवर्नमेंट, फिर क्या करना है, आजीवन आपको अच्छे से ग्रोथ करना है, फिर क्या करना है, रिटायर होना है। तो रिटायर होने के बाद क्या करना है, हमारी तरह आराम से बैठ सकते हो जैसे हम बैठे हैं। तो बोले आपकी तरह अगर आराम से ही बैठने तो इतना सारा मेहनत क्यों करूं मैं। तो आलसी लोगों के पास हर प्रकार का तर्क होता है और निष्क्रिय कार्य करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। यहाँ पर आलसी का कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि प्री मैच्योर रिनंसिएशन, समय से पहले हमको वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेकफास्ट से पहले जो लंच लेने का प्रयास करता है उसका उल्टा पचन हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को ये हमेशा सदैव याद रखना है कि रिनंसिएशन हृदय से जब तक नहीं आ रहा है, पूर्ण रूप से जब तक हमारे इंद्रिय भोग के वस्तुओं से आसक्ति निकलती नहीं, और अगर वैराग्य और खासकर कर्म संन्यास लेने का प्रयत्न, कर्म संन्यास मतलब मैं एक जगह स्थान पर बैठकर सब कुछ कर लूंगा, इंद्रिय इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है, हमको बैठने नहीं देगी शांति से, इंद्रिय भोग के तरफ ही जाएगा। और फिर क्या होता है, हमको सदैव याद रखना है से नथिंग डूइंग टू डूइंग नथिंग, अर्थात हमको जोर से नो बोलना है, किसके लिए, कुछ नहीं करने के लिए। हमको कुछ लेना देना नहीं है, जिस व्यक्ति को इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात निष्क्रिय लोग या निष्क्रियता से हमको दूर रहना है, हमको सदैव कार्य करना है, एक्टिविटी करनी है। जब कल नीमू में हमारे प्रधानमंत्री गए तो हमने देखा कि 1100 फीट ऊपर जाना 70 साल के आयु के व्यक्ति, इतना आसान नहीं है, वो ब्रीथिंग का इश्यूज रहता है, बहुत सारे इश्यूज है। और वहां पर हम देखें कि किस प्रकार से सेल्फलेस सैनिक लोग हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनमें से 20 जवान शहीद हो गए। आप देखिए उनकी क्या निस्वार्थता है और किस पोजीशन पे सेवा कर रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर पे जब माइनस में टेम्परेचर हमेशा रहता है वहां पर लोग, जब आप एक टमाटर ले लो तो भी वो पूरा
पत्थर की तरह हो जाता है कुछ ही सेकंडों में, इतनी ठंडी होती है, पर वहां पर वो हमारे देश की रक्षा करे ताकि पाकिस्तान अंदर ना आए। तो इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से जब भी व्यक्ति कोई सेवा करते हैं तो एक एक्टिविटी में सेवा करते हैं। आप कहोगे मैं देश को प्रेम करता हूं, बस एक जगह पर बैठ के कहूंगा मैं देश को प्रेम करता हूं, देश को प्रेम करता हूं, देश को प्रेम कर सकता हूं, ये ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं एक्टिविटी में दिखने की आवश्यकता है, अन्यथा वो केवल सुपरफिशियल हो जाएगा। और हर एक व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है अगर उसको इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करे। आज ही के दिन वर्ष 2004 में यूरो फुटबॉल जो यूरोपियन कप होता है उसमें ग्रीस ने पोर्चुगल को हराया था फाइनल्स में। ग्रीस कितना भी क्यों ना हो कभी भी प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचता था ग्रुप स्टेज से, पर इतना शक्तिशाली देश उस 2004 में बना हो फुटबॉल में कि वो जीत गया। तो इसी प्रकार इंद्रियों पर अभी विजय प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, हमको लगता होगा कि मैं कैसे करूं, परंतु हम निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे और निष्क्रिय न रहे और कभी ये ना समझे प्रीमेच्योरली कि अभी मैं बहुत डेवलप हो गया, अभी मेरे को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तब तक हम निश्चिंत रूप से भक्ति कर पाएंगे। अब देखते हैं कि जो संसारी लोग कर्म नहीं करते हैं और तत्वज्ञान भी प्राप्त करते हैं, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को समझते हैं कि मैं इतना महान सन्यासी हो गया कि मुझको कर्म करने की कुछ आवश्यकता नहीं और मैं प्रवचन कर सकता हूं और मैं केवल प्रवचन करते रहूंगा, एक्टिंग कुछ नहीं करूंगा, उनको कहते हैं मिथ्याचार या प्रिटेंडर्स। तो कृष्ण आगे के श्लोक में, छठे श्लोक में कहते हैं कर्मेंद्रियानि संयम्य ये अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कर्मेंद्रिय है उन पे संयम लाते हैं पर मन अभी भी भोग वस्तु में, भोग विलास में डूबा हुआ है, इस प्रकार के लोग निश्चित रूप से खुद को भी धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाते हैं। ऐसे सन्यासी जो लोग हैं उनसे उत्तम वो गृहस्थ है जो रहकर अपने कार्यों को करते हुए भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए धर्म और शास्त्रों का पालन करता है और मिथ्याचार नहीं करता है, अर्थात प्रिटेंडर नहीं है। एक रियल साधु कौन होता है? जिसको भगवान से प्रीति है और वो सेवा करना चाहता है, और दूसरा केवल प्रिटेंड कर रहा है कि मैं उस स्तर पर हूं। इसलिए हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि दोनों के बीच जान ले कि कौन सेंट है कौन स्विंडलर है, और ये जानना बहुत आवश्यक है। और ये मुखौटा निकालने का कार्य शास्त्र करता है। तो शास्त्र हमको बतलाता है कि गुरु साधु शास्त्र का ट्रायंगल है। जो भी गुरु आपको जो भी कुछ कह रहे हैं वो पहले साधुओं ने कहा होना चाहिए, और जो गुरु साधु ने कहा है वो शास्त्र में होना चाहिए। तो ये रियल सेंस है गुरु पूर्णिमा का। आज बहुत ही पुण्य पर्व है और आज ही के दिन श्रील वेद व्यास जी प्रकट हुए थे और उनके जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और श्रील वेद व्यास ने शास्त्रों को लिखा है और श्रील वेद व्यास के लिखित शास्त्रों के आधार पर अगर हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उनके शास्त्रों से हमको पता चलता है कि ये ट्रायंगल बहुत जरूरी है। जो गुरु कह रहे हैं पहले साधुओं ने कहा होना चाहिए, इनफैक्ट वेदव्यास ने कहा होना चाहिए वैदिक शास्त्रों, और उन्होंने जो लिखा है वैदिक शास्त्रों में ग्रंथों में वो होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस नहीं निकाल सकते कि ये एक मार्ग है, हम नया कुछ तो चालू कर दिए, ऐसा करो वैसा मेडिटेट करो, ये मेडिटेट करो, कुछ भी करो, सब ठीक है, सब एक ही रास्ते पर ले जाता है। अगर आप जो रोड पकड़ रहे हो और जो हाईवे दिखा रहा है आपको, ये नासिक का रोड है, पुणे का रोड है, ये चेन्नई का रोड है, बैंगलोर का रोड है, तो आप जो भी रोड पकड़ोगे आप बरोबर दिल्ली पहुंच जाते हो क्या? दिल्ली के रोड पे आपको आगरा रोड से जाना पड़ेगा दिल्ली, तो वो रोड पकड़नी होगी। तो इस प्रकार शास्त्र हमको बतलाते हैं कि कौन सा रोड पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, और ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए कर्मयोगी इनसे उत्तम है जो प्रिटेंडर्स है। 7वें श्लोक में बताएंगे कि कैसे ऐसा निष्ठावंत गृहस्थ जो कर्म योग से जुड़े हुए हैं, ध्यान पूर्वक कार्य करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियमार्बत अर्जुन कर्मेंद्रिय न कर्म योगम आसक्त स विशिष्यति। वो कहते हैं ये जो पहला टाइप का प्रिटेंडर है उससे अच्छा तो व्यक्ति वो है जो निष्ठावान व्यक्ति है और जो अपने कर्मेंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग को प्रारंभ करता रहता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा की तरह कर्मयोग का ट्रांसलेशन कृष्ण भक्ति करते हैं, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार का ढोंग करने वाले, इस प्रकार का केवल एक्सटर्नल फीचर्स दिखा के, देखिए चमत्कारी व्यक्ति बहुत सारे हो सकते हैं पर चमत्कार इज नॉट अ साइन ऑफ सेंटली पर्सनैलिटी। वो योग सिद्धि है और चमत्कारी हो सकता है व्यक्ति, पर केवल चमत्कार पे अगर हम नमस्कार करते रहे तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। व्यक्ति चमत्कारी हो ना हो पर आध्यात्मिक प्रगति हम कैसे देखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक्सटर्नली अष्टविकार देख सकते हैं आप, पर अष्टविकार तो कोई व्यक्ति फेक भी कर सकता है,
परंतु एक व्यक्ति क्या फेक नहीं कर सकता है? जो कभी भी समय को व्यर्थ में नहीं गलाता है। शुद्ध भक्त प्रत्येक सेकंड कृष्ण के स्मरण के लिए, कृष्ण के भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए निरंतर सेवा करता है। ये सबसे बड़ा साइन है कि आचार्यगण, किनका भी उदाहरण ले दो, उन्होंने कभी टाइम पास नहीं किया था, समय को घलाया नहीं था। दूसरा, वो निरंतर भगवान की स्तुति करते हैं। और जो भी बेचारे जीव है, जो खास करके निष्पाप है, उनकी सेवा करना या उनको भक्ति मार्ग में लगाने का प्रयत्न करते हैं, ये एक साइन है महान व्यक्ति का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे ढोंगी तथाकथित कर्म संन्यास लेकर रहने वाले से अच्छा व्यक्ति वो है जो निष्ठावान व्यक्ति हाथ में झाड़ू लेकर रास्ते पर झाड़ू मारता है, वो ज्यादा बेटर ऑफ है। तो श्रील प्रभुपाद क्रिस्टल क्लियर है ना। मैं पहले आपको क्लैरिफाई किया, जो इस्कॉन में और गौड़िया वैष्णव में और वैष्णव संप्रदाय में और बाकी जो सन्यासी है, जो ठीक प्रकार से फॉलो कर रहे हैं और जो कर्म संन्यास नहीं लेते, दे आर प्रॉपर सन्यासीस, और वो कलयुग में भी ले सकते हैं। 8वें श्लोक में बताएंगे कृष्ण कि आप अपना जो ड्यूटी है, आपका जो नियमित कार्य है, नित्य कार्य है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी से वो करिए। वो कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायतो ही कर्मणा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेदि अकर्मणा। वो कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नहीं करने से अच्छा करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। वैदिक शास्त्र में फ्री मील्स या केवल आश्रम आपको ज्वाइन करना है क्योंकि आपको प्रसाद मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, ऐसा कभी फिलॉसफी नहीं था। हर एक व्यक्ति सेवा करता है, एक पूरा टाइम टेबल है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जितने भी आश्रम है, उसमें हर एक जो ब्रह्मचारी है कम से कम 4-5 घंटा की फिजिकल सेवा और अन्य प्रकार की सेवाएं, आरती की सेवा अलग से, साधना, फिर अध्ययन, फिर प्रवचन, फिर अनेक अनेक प्रकार की सेवा करता है। कुछ कुछ भक्त तो 16-16 घंटा एंगेज थे। श्रील प्रभुपाद केवल रात्रि के 4 घंटे छोड़कर बाकी सब टाइम एंगेज थे और निरंतर सेवा किया करते थे। और यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन सेना नायक था, गृहस्थ था, तो उसको एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करने के लिए लड़ना ही उसका मुख्य कार्य था, संन्यास लेना गलत बात थी। तो अर्जुन विचार कर सकता है, परंतु कर्म करने से बंधन में फंस जाता है व्यक्ति, तो फिर क्या? तो कृष्ण बतलाते हैं कि बंधन में नहीं फंसोगे। कैसे नहीं फंसोगे? क्योंकि आप जो कर्म करने वाले हो, जो कार्य करने वाले हो, वो डेडिकेटेड रहेगा, एक सैक्रिफाइस रहेगा, एक यज्ञ रहेगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के लिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वो कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप से कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह बंधन से खुद मुक्त रहोगे। तो इस भौतिक जगत में अगर बंधन में नहीं रहना है तो मुकुंद का आश्रय लेने की आवश्यकता है। और यज्ञ विष्णु के लिए होता है। कोई भी यज्ञ का संपन्न विष्णु के नाम से, मंत्रों से ही होता है। वो विवाह का यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ आप देखो, गणपति की भी जब आरती आती है तो लास्ट में अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि, तो भगवान के नाम लिए जाते हैं। कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा विष्णु के नाम के बिना संपन्न नहीं होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि हमको सैक्रिफाइस किसके लिए करना चाहिए, कार्य किसके लिए करना चाहिए। और निष्काम कर्म योग कृष्णा का सेवा करते हुए अगर हमारा फोकस हो तो इस बंधन में हम नहीं रहेंगे। तो हर एक व्यक्ति प्रैक्टिकली गृहस्थ आश्रम में रहकर यह सेवा निश्चित रूप से कर सकता है। 1945 में या 40s में जब विश्व युद्ध चल रहा था, जो फैसिस्ट फोर्सेस है जापान, जर्मनी और इटली, और खास करके जापान जो पैसिफिक एरिया, एशिया का एरिया, म्यांमार और बहुत बार कलकत्ता पे बमबारी कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद भगवान के लिए पूरी बना रहे थे। और वो ही इज अ रियल सेंस सन्यासी, तो पूरी बनाते हुए उनका पूरा चित्त भगवान की सेवा में है। और वो बनाते हुए अपने एक बैक टू गॉड मैगजीन, जिसको अभी हिंदी में भगवत दर्शन मैगजीन आता है मंथली, आप जरूर पढ़िएगा, और मराठी में जाऊ देवाच्या गावा, तो ये सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और इस प्रकार से वो जब उसमें एक आर्टिकल लिखते हैं कि निश्चिंत रूप से मैं भगवान का चिंतन करते रहता था, ये समस्या चलती रहेगी, युद्ध आता रहेगा, जाता रहेगा। अब लोग सोच रहे हैं कि एक जबरदस्त शीत युद्ध प्रारंभ हो गया चीन और अमेरिका के बीच, इजराइल और ईरान के बीच, ये रूस और अन्य देशों के बीच, ये निरंतर चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। जब तक हर एक व्यक्ति को इस जगत में रुचि है, इस जगत के जमीन पर रुचि है, अपने देश की जितना रक्षा करनी चाहिए, परंतु एक एब्सोल्यूट सेंस में व्यक्ति को यह भी समझने की आवश्यकता है,
ये जगत से जब तक सब लोग जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे भगवान के धाम, तब तक इस जगत में समस्या चलती रहेगी, मैं और मेरा फिलॉसफी चलता रहेगा। तो उस समय पे निश्चिंत रूप से अपनी पूरी बना रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे। और उसी के समय उस काल में 1945 के काल में एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक बंगाली फैमिली में 17 सितंबर के दिन एक बहुत ही सुंदर पुत्र जन्म लेता है उनको। और वो फिर वहाँ से वो जो बच्चा है अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, अच्छे घर से थे, तो अच्छी उच्च शिक्षा लेते हैं। फिर उसके बाद 1970 में जर्मनी में केमिस्ट्री में आगे पढ़ाई करने के लिए वो जाते हैं। परंतु वहाँ पे जाने के बाद उनको अपनी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति में किस प्रकार से थोड़ी सी रुचि आती है। ऐसा बहुत बार होता है, हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति बहुत स्टेशन के पास रहता है उसका ट्रेन हमेशा मिस होता है, पर जब वो थोड़ा दूर रहता है वो कभी ट्रेन मिस नहीं करता है, क्योंकि 10 मिनट पहले आता है। और जो बहुत पास में रहता है उसको सदैव लगता है अरे अभी पकड़ लूंगा यार, बाजू में तो जैसे अनाउंसमेंट होगा भाग के पकड़ लूंगा, और उसको ट्रेन कभी मिलता ही नहीं है। उसी प्रकार भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति बहुत उत्तम है, पर बहुत बार हम उसके प्रति उदासीन हो सकते हैं और सोच सकते हैं अरे ग्रांटेड है, अपन तो ये कर ही सकते हैं, कभी भी हो जाएगा, अपना ही तो है। परंतु वहां पर जाने के बाद ये युवा को बहुत रुचि आई भक्ति में, और उन्होंने फिर शास्त्रों में और शास्त्र की पढ़ाई की। ढूंढते ढूंढते उनको एक पुस्तक मिल गया, और पुस्तक का थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ। हिस्ट्री इस प्रकार से है कि मिडिवल पीरियड के महान संत और गौड़िया वैष्णव के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे प्रयागराज में रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु पर वो उपदेश देते हैं। फिर उसका रूप गोस्वामी उसके लिखते हैं, उसमें अधिकतर संस्कृत और बंगाली श्लोक्स है। फिर वो सब नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है शील प्रभुपाद इंग्लिश में समरी रूप में ट्रांसलेट करते हैं, वो किताब पढ़ रहे हो। शील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है और उसको पब्लिश कर दिया गया था। तो 1973-74 के आसपास उनके हाथ में वो किताब आती है। ये युवा वो किताब पढ़ता है, उनको रुचि आती है। फिर इस्कॉन के ढूंढते हुए, एड्रेस ढूंढते हुए जब भारत में आते हैं, 75 में रिटर्न होते हैं, तो मायापुर में जाते हैं, भक्तों से जुड़ते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि जनवरी 1977 में महाकुंभ मेला था प्रयागराज में, तो वहां पर वो प्रयागराज में पहुंचते हैं, और सेम स्पॉट जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को नेक्टर ऑफ डिवोशन का इंस्ट्रक्शंस दिया था, भक्ति रसामृत सिंधु का, सेम स्पॉट जहां पर शिला प्रभुपाद का प्रयागराज फार्मेसी का फार्मास्यूटिकल कंपनी था जब वो गृहस्थ थे, और वही जगह जहां पर उनको अभय चरणारविंद करके दीक्षा हुआ था प्रभु करके शिला प्रभुपाद का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा, वही सेम जगह पर ये युवा अपने गुरु को ढूंढते, उन्होंने बुक किताब पढ़ने का समझ लिया था यही मेरा गुरु है, इनसे मुझे दीक्षा लेनी है। वहां पर वो पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, और फिर उनको 2 ही महीने बाद जनवरी में मिलते हैं। और मिलते ही, जैसे शिला प्रभुपाद को मिलते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि पाश्चात्य देश में जाकर आप प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। पहले ही मीटिंग में महान व्यक्तियों का यही गुण होता है कि महान व्यक्ति को दिखता है कि बाजू वाला व्यक्ति कितना महान है। तो संत पुरुष ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया शिला प्रभुपाद ने कि आप मेरी सभी किताबों को फिर से बंगाली में ट्रांसलेट करो, क्योंकि मैंने सभी अंग्रेजी में लिखी है। तो अधिकतर जो गौड़िया वैष्णव की लिटरेचर है बंगाली और संस्कृत, तो मोस्टली बंगाली 80-90%, तो उसको प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अभी इंग्लिश से वापस ट्रांसलेट करके बंगाली में लाओ, ताकि भारतीय बंगाली लोगों को और अच्छा लगे, पढ़ने में उनको आनंद आए और भक्ति में जुड़े। तो ये पूरा सर्कल घूम कर आ गया और एक कार्य इस युवा को दिया गया। ये युवा था, इतना जल्दी इसको व्यक्ति को क्यों देना चाहिए। फिर उसके बाद यही व्यक्ति पुनः वृंदावन में बुलाया जाता है जुलाई-अगस्त के आसपास, जून जुलाई के महीने में। और इनका मार्च में, इसके पहले जून जुलाई से पहले मायापुर में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था। विश्व भर के सभी लोग वहां पर आए थे, भक्त लोग, हजारों शिष्य थे शिला प्रभुपाद के। वहां पर उनको फर्स्ट इनिशिएशन मतलब हरिनाम दीक्षा, और फिर सेकंड इनिशिएशन मतलब ब्राह्मण दीक्षा, दोनों होता है। और फिर उनका जून में स्नान यात्रा के समय, जगन्नाथ जी का, उस समय पर उनको दीक्षा दी जाती है संन्यास का। देखिए क्या सुपर राइड है इनका, 6 महीने के अंदर संन्यास। दैट वाज द स्पीड ऑफ शिला प्रभुपाद। और ये कोई कर्म संन्यास नहीं है, ये भक्ति संन्यास है। शिला प्रभुपाद खुद सुबह शाम सेवा में इतना इन्वॉल्व थे, इन्होंने इनको भी सेवा में इन्वॉल्व किया और इनको प्रोजेक्ट्स दिया कि आपको ये ट्रांसलेट करना है। कोई छोटा मोटा टास्क नहीं था, सुबह शाम मेहनत किया इन्होंने। और 96 में इस महान व्यक्ति ने, जो शिला प्रभुपाद के शिष्य हुए, उन्होंने सारे ट्रांसलेशन कर लिए शताब्दी के समय,
शिला प्रभुपाद का जब शताब्दी हो गया बर्थ का 1896 टू 1996, तो ये कंट्रीब्यूशन था अपने गुरु के प्रति। तो इनकी जब संन्यास दीक्षा होती है तो प्रभुपाद कहते हैं परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज की जय। तो ये भक्तिचारू स्वामी महाराज थे और ये बहुत ही शक्तिशाली प्रचारक बनते हैं। और जब 1977 से 87 के बीच जो भी संगठन है, कोई संगठन एब्सोल्यूट परफेक्ट वे से जाता नहीं है, तो कुछ जो कमियां थी, क्योंकि संगठन का जो आयु है क्रिश्चियनिटी वगैरह 2000 साल से है, तो इस्कॉन केवल समझिए 66 में प्रारंभ हुआ है, तो 77 में 11 साल का था, तो बच्चा था संगठन के हिसाब से, तो बढ़ रहा था, सीख रहा था, तो कुछ समस्याएं थी। तो मायापुर में रहकर स्थित रहकर सभी समस्याओं का समाधान किया भक्तिचारू महाराज ने, और फिर बंगाली भाषा में वो भाषांतरित करते रहे, प्रचार करते रहे। और उनके बाद उनका सबसे फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन ना भूतो ना भविष्यति किसी व्यक्ति ने किया अपने गुरु के प्रति। उन्होंने इतना बड़ा 100 एपिसोड वाला एक सीरियल बनाया जिसको भारत के जो गवर्नमेंट चैनल है दूरदर्शन पे दिखाया जाता था, और उसमें करोड़ों लोग व्यूवर्स हुए। कुछ ही महीनों के बीच 1 करोड़ का व्यूवरशिप लिया उन्होंने, इतना हिट वो सीरियल था। और फिर बाद में डीवीडी और अन्य मार्गों से तो और करोड़ों लोगों ने उसको देखा, और शिला प्रभुपाद का पूरे दुनिया को बताया कि भारत का रियल रत्न शिला प्रभुपाद है, भारत के रियल आध्यात्मिक एम्बेसडर पूरे जगत के लिए शिला प्रभुपाद थे। और ये योगदान था भक्तिचारू स्वामी महाराज का। और फिर भक्तिचारू स्वामी महाराज बांग्लादेश में प्रचार करने लग गए, साउथ ईस्ट एशिया में प्रचार करने लग गए, यूएस में, यूके में, यूरोप में, अन्य सभी देशों में, मिडिल ईस्ट में अनेक अनेक प्रकार प्रीचिंग करने लग गए। पर उनको रिस्पॉन्सिबल एरियाज जहाँ पर वो गवर्न कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में उनका हाथ था, और जो इस्कॉन का गवर्निंग बॉडी कमीशन है जो को भी रेलवे से ही लिया गया है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रेलवे का जो मैनेजमेंट था उससे प्रभावित हुए थे, और उन्होंने कहा था कि जो गौड़िया मठ है वो जीबीसी से चलना चाहिए, 10-15 आदमी रहेंगे और वो निर्णय करेंगे, कोई एक व्यक्ति नहीं। पर वो हो नहीं पाया गौड़िया मठ में, परंतु शिला प्रभुपाद ने वो करा और 11 लोगों को नियुक्त किया शिला प्रभुपाद 77 में। और हम सबको पता है कि आखिरी के समय में पर्सनल सेवा, और इंडिया में सेक्रेटरी थे शिला प्रभुपाद, निरंतर उनकी सेवा करते रहे, पर्सनल सेवा करते रहे, क्योंकि बंगाली थे। तो शिला प्रभुपाद को बहुत कुछ समझाने में अभी जो एज एडवांस एज था, कुछ दवाई मांगनी है, कुछ करना है, तो सब कुछ में सहायता होता था शिला प्रभुपाद के लिए। तो बहुत उन्होंने पर्सनल सेवा किया, पूरा आशीर्वाद मिला भक्तिचारू महाराज को। और भक्तिचारू महाराज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस्कॉन के कहीं पर भी चले जाए, उनका जो गोपी गीत है या कोई भजन है, कहाँ पर भी आपको सुनाई देगा, इतना मधुर उनका ध्वनि है। और इस प्रकार भक्तिचारू स्वामी महाराज वर्ष 2000 में तब की मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती, उन्होंने इनवाइट किया था कि उज्जैन में हम कुछ लैंड देंगे आपको, मैंने आपका कृष्ण बलराम मंदिर देखा है, आप यहाँ पर इस्कॉन का कुछ कीजिए। तो बहुत सुंदर 10 महीने के अंदर फरवरी 2006 को एक सुंदर मंदिर का उद्घाटन हुआ। कृष्ण बलराम, राधा मदन मोहन जी, गौर निताई जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये उज्जैन कहाँ पर है? जहाँ पर कृष्ण और बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षण ली थी सांदीपनि मुनि महर्षि के यहाँ पर। तो वहाँ पर सुंदर मंदिर बनाया गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा किचन है जहाँ से 20 लाख लोगों को पूरे भारत भर में, कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है, पर कम से कम 20 लाख लोगों को, विद्यार्थियों को रोज पोषण किया जाता है मिड डे मील के द्वारा। और उज्जैन के आसपास ही 25,000 विद्यार्थियों को 6,000 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ एक उत्तम बड़ा इंडस्ट्रियल किचन टाइप है, एकदम बड़ा उत्तम किचन। फिर वहाँ पर उन्होंने उसके बाद प्रचार करते हुए 2013 में पानी हाटी करके एक जगह है, तो पानी हाटी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर चिड़ा दही फेस्टिवल हुआ था। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के यहाँ पर जब गए थे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो राघव पंडित है उनका घर भी है, तो वहाँ पर एक सुंदर इस्कॉन का मंदिर बना है। 2014 में उन्होंने आरोग्य निकेतन बनाया जो प्योर आयुर्वेदा का खोला है। तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत फेमस स्पॉट है, बहुत सारे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जिनको लेना है वो जाते हैं। फिर 2014 में उन्होंने अर्था फोरम ज्वाइन किया। अर्था फोरम एक ऐसा फोरम है जहाँ पर अधिकतर बिजनेसमैन लोगों को सिखाया जाता है कि एथिकली हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, और दयापूर्वक कैसे लोगों को अर्न विथ इंटेग्रिटी एंड चैरिटी करना है, कंपैशन के साथ उनको बताया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस है, या टेक्निकल कॉलेजेस है, या मैनेजमेंट के कॉलेजेस है, जैसे कि MIT, बॉस्टन का फेमस MIT, फिर IIT, फिर IIMs, फिर लंदन के सभी टॉप कंपनीज HSBC, यंग एंड अर्नस्ट, और फिर अन्य कंपनी में उन्होंने ये दिया, और बहुत लोग उनसे जुड़े हुए भी थे। और 2016 में उन्होंने एक किताब लिखी
ओशन ऑफ मर्सी, और जो भी उनकी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई, और ओशन ऑफ मर्सी थे शिला प्रभुपाद, उनसे वो जुड़े और जो उनकी इच्छा थी उसको पूर्ण किया शिला प्रभुपाद ने। इस प्रकार उनके प्रति वो कृतज्ञ थे सदैव, और जो भी उनको सेवा दिया उन्होंने निरंतर करते रहे। यूनाइटेड नेशंस का एक संस्था है जिसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल सॉल्यूशंस करके एक संगठन है। उस संगठन ने शिल भक्ति चारू स्वामी महाराज को पूरे विश्व के जो लीडर्स है, कॉरपोरेट्स है, और खास करके जनमानस को, इतने सारे लोग को खिचड़ी वगैरह बांटना, मिड डे मील करना, इसके लिए उनको एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा 17 नवंबर 2016 को। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति चारू महाराज पूरे प्रचार करते हुए बांग्लादेश जैसे टफ टेरीन में, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, सब होने के बाद भी इतना प्रचार किया है। जपतक स्वामी महाराज जी के साथ मिलकर, सुभोग स्वामी महाराज के साथ, लोकनाथ स्वामी महाराज, पूरे एरिया में इतना प्रचार हुआ है कि हर तालुका प्लेस में एक एक मंदिर है। वहाँ पर बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रचार है। आप विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन ही वहीं से है, गौड़िया संस्कृति वहीं से आती है, बांग्लादेश और बंगाल से। तो वापस वहाँ पर पहुँचाने का कार्य किया भक्ति चारू महाराज ने। मायापुर में बहुत सेवा किया, उज्जैन में सेवा किया, पूरे मध्य प्रदेश में उनके इंदौर और सब जगह सेंटर्स है। और इतना ही नहीं, यूएस के सिएटल में उनके बहुत सारे प्रचार है, और डेलैंड फ्लोरिडा में उन्होंने 120 एकड़ का अभी एक नया प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, जहाँ पर काउ प्रोटेक्शन और जो वैदिक सभ्यता है, कैसे हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की तरह जीवन जी सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारा प्लान्स था वहाँ पर कि विजुअल इफेक्ट्स बनाना है, ये सब कार्य करना है, और उसमें बहुत लगे हुए भी थे और निरंतर वो सेवा कर रहे थे। परंतु महान भक्तों के जीवन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक प्रकार की एग्जाम्स देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वो कितना महान भक्त है। जिस प्रकार से पूरे पांडवों के जीवन में इतनी समस्या थी, परंतु निरंतर सेवा करते रहे, भगवान श्री कृष्ण को कभी कंप्लेंट नहीं किया। भक्ति चारू स्वामी महाराज यूएस गए थे हाल ही, और वहाँ पर वो बीमार हुए, और अभी बहुत ही सीरियसली क्रिटिकली इल है और वेंटिलेटर पर है। और सभी भक्तों से प्रार्थना की जाती है कि वो निरंतर उनके लिए जप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। कोई व्यक्ति विचार करेगा इतना महान भक्त है तो उसके साथ ऐसा क्यों? इस जगत का नियम बदलता नहीं है, जब तक शरीर है उसका अंत निश्चित है। परंतु बाकी लोगों के और भक्तों में क्या अंतर है? वो महान भक्त वो कह रहे थे कि निरंतर मुझे भगवान का स्मरण करते रहना है, और इसलिए वो जब जा भी रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे भगवान का स्मरण होते रहे जब हॉस्पिटल जा रहे थे। बाकी सब भक्त भी निरंतर उनके लिए जप कर रहे हैं, निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तुलसी की सेवा कर रहे हैं, नरसिंह की आरती कर रहे हैं। तो हमको भी कोई ना कोई स्तर पर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो हम निरंतर ये क्लास करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो सेल्फलेस सर्विस के एपिटोम है, सेल्फलेस सर्विस के मूर्तिमान व्यक्ति है भक्ति चारू स्वामी महाराज। इतना थ्राइविंग उनका करियर था, इतने एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था, इतने रईस थे, सब कुछ त्याग दिया। और उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि ये 2 महीना जो मेरा एकदम टच था, मार्च से लेकर जनवरी 1977 के बीच, वो 2 महीने ने मेरा ये 40 साल कैसे बिता दिया पता नहीं चला। मुझे मेरा संबंध जोड़ दिया शिला प्रभुपाद ने, जो सागर है दया के, और उस संबंध से मुझे पता चला कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए और मैं सही मार्ग पर हूँ। तो हर एक व्यक्ति जो ये कथा सुन रहे हैं, तो भक्ति चारू महाराज का अनुभव हो या सभी इस्कॉन के भक्तों का अनुभव हो, आप सही दिशा में हो, सही मार्ग पर हो, केवल लगे रहो, निरंतर जप करने का प्रयत्न करो। जो आप जितना आपने स्टिपुलेटेड टाइम निकाला है या जो आपने फिक्स नंबर रखा है, उतना आप करने का प्रयत्न कीजिए। और ये अगर हम कर पाए तो निश्चित रूप से भक्ति चारू महाराज के आदर्श उदाहरण को हम फॉलो कर पाएंगे। और महान व्यक्ति आदर्श उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि हम जैसे लोग उनको पालन कर पाए। और जो भी महान व्यक्ति एग्जाम्पल सेट करता है, कॉमन व्यक्ति फॉलो करता है, तो हमारे लीडर्स होने चाहिए भक्ति चारू स्वामी महाराज जैसे, शिल प्रभुपाद जैसे, और गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले इतने सारे महान आचार्य। आज गुरु पूर्णिमा है, तो यह एकदम उत्तम दिन है जिस दिन हम इस महान गुरु की प्रशंसा कर पाए, भक्ति चारू स्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, और शिल वेद व्यास द्वारा जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। कृष्ण ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं श्रीपाद नारद मुनि को, नारद मुनि ज्ञान देते हैं शिल वेद व्यास को, और वेद व्यास के शिष्य है श्रीपाद माधवाचार्य, और उनकी परंपरा में आते हैं लक्ष्मीपति, और लक्ष्मीपति ने ज्ञान दिया मध्वा संप्रदाय के मध्वेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी ने ज्ञान दिया ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी ने दीक्षा दिया भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे और भक्ति का प्रचार कर रहे थे, उनको दिया गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, फिर उसके बाद अन्य गोस्वामी, फिर ऐसे करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर उसके बाद
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील प्रभुपाद और भक्ति चारू स्वामी महाराज और अन्य शिला प्रभुपाद के महान शिष्य और उनके शिला प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल्स पूरे जगत में शांति और प्रेम का प्रस्तावना देकर सबको आनंदित रखने का प्रयत्न कर रहे। आज ही के दिन या कल जो मुंबई का हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जज है उन्होंने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जिस प्रकार से कार्य करता है, आपातकालीन परिस्थिति हो, डेली परिस्थिति हो, नॉर्मल परिस्थिति हो, मिड डे मील हो या उनके मंदिर हो, उनकी सेवा हो, एकदम उत्तम है। तो ये उत्तम सेवा कब कर पाते हम? जब शास्त्र के आधार पर हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि भक्ति कैसे करना है। और भक्ति चारू महाराज जैसे जब आदर्श उदाहरण रहता है, जब वो जी रहे हैं तभी भी बहुत महान सेवा करते हुए पूरे जीवन अपना समर्पित किया। और जब अब कठिन परिस्थिति में है, जब हम सब की प्रार्थनाएं उनको चाहिए, और हमारी प्रार्थना क्या होती है, वैष्णव की प्रार्थना क्या होती है कि यही कि देखिए भगवान अगर ये आपकी भी इच्छा है तो भक्ति चारू महाराज जी को हमारे बीच रहने दीजिए, वो हमारे बहुत प्रिय है और उनकी हमको और संग की आवश्यकता है। ये प्रार्थना होता है। हम भगवान को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं कि आप यह करो ही, अगर भगवान आपकी इच्छा है तो कृपा करके आप ये कीजिए। श्रील भक्ति चारू महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।